फुट विदाउट फीट, इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1, हाउ वुड यू एसेस ग्रिफिन एज ए साइंटिस्ट को बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई वाज द अराइवल ऑफ द स्ट्रेंजर इन ए विलेज इन एन अनयूजुअल इवेंट गिव टू रीजन। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है आपका एन एक्सीलेंट फादर, उसमें से क्वेश्चन नंबर 3, why does Mrs. Bennet insist on her husband to meet Mr. Bingley, और क्वेश्चन नंबर 7, why does Mr. Bennet tell her girls that they have an excellent father। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर जो आपका है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, इसमें से पहला जो आपका है क्वेश्चन नंबर 1, was Anne right when she said that the world would not be interested in the musings of a 13-year-old girl, और क्वेश्चन नंबर 3, why does Anne needs to give a brief sketch of her family, does she treat Kitty as an insider। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम में से आपको ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3, what ideals does Mr. Mandela set for the future of the South Africa, और क्वेश्चन नंबर 9, how did Mandela's hunger for freedom change his life। From the sermon of Benares, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1, what is a sermon, how is it different from a lecture, और क्वेश्चन नंबर 6 इसी में, how do you usually understand the idea of selfishness, do you agree with Kissa Gautami that she was being selfish in her grief। इसके बाद पापाजी's मौत जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 ये आप प्रिपेयर करके जाएंगे, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले। एक तो how does Mamaji stand out as an independent and resilient woman in the text, और पांचवा क्वेश्चन, पिक आउट द एलिमेंट्स ऑफ आयरनी इन द लेसन, ये वाला तो जरूर आप पढ़ के जाना। फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द एंटोनियो हेल्प बैसिनो, और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट कंडीशंस डज शेरलॉक पुट फोर्थ इफ द डेट इज नॉट पेड इन टाइम, और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी आप इसको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं इसमें। इसके बाद पोएट्री सेक्शन में जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो 1 है यहाँ पे देखिए, प्रेयर जो पहली पोएम है, which way does the poet implore his lord to lead him to, और क्वेश्चन नंबर 5, subject me not trial shame not my human form explain। इसमें इंपॉर्टेंट और रहेगा सिमिलीज और मेटाफोर जो यूज हुए ना इसमें, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो इस यूट्यूब चैनल पे डाला है, उनको देख लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आगे चलते हैं पोएम मिरेकल्स से आपका क्वेश्चन नंबर 4, हैव यू एवर कम अक्रॉस ए मिरेकल इन योर लाइफ, इफ यस राइट एन अकाउंट ऑफ 8 in 150 वर्ड्स, या दूसरा क्वेश्चन। और इसके अलावा इसमें जो वहां पे इमेजेस यूज हुई ना, इमेजेस को वो आप थोड़ा सा पढ़ लेना, वो भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट पोएम जो आपके व्हेन यू आर ओल्ड, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज द फ्रेज फुल ऑफ स्लीप मीन, और क्वेश्चन नंबर 5, बट वन मैन लव्ड द पिलग्रिम सोल इन यू एक्सप्लेन, इसको भी आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट कर लेंगे। और ये पोएम मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट आने वाले, इसमें से पहला क्वेश्चन भी आ सकता है जो कि वहां पे पैसेज आता है। नेक्स्ट पोएम जो स्नो ड्रॉप है, इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट रहेगा, हाउ हैज नेचर श्रंक द ग्लोब, क्वेश्चन नंबर 3, what sufferings do the animals undergo in winter, और क्वेश्चन नंबर जो आपका 5th एंड लास्ट, हर पेल हेड हेवी एज मेटल एक्सप्लेन। तो ये 3 आप इनको इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इनको याद करके जाना और समझ के जाना। इसके बाद नेक्स्ट पोएम जो है, माई मदर एट 66 में क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब हर मदर इन द पोएम, और क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई इज द मदर कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो इसमें सिमिलीज यूज हुए ना, उनको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेना, इसमें काफी सिमिलीज यूज हुए हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट रहेगा इस जो ये पोएम आपके माई मदर एट 66। के बाद एन इवनिंग वेट विद रेन, जो पोएम इसमें क्वेश्चन नंबर 2, what kind of atmosphere is created in the poem, और चौथा क्वेश्चन, what has darkened the evening of the poet's life। इसके बाद नेक्स्ट पोएम द कस्टर्ड में जो है वहां पे आएगा आपको क्वेश्चन 5, डू यू फाइंड द टेल ऑफ कास्टर द ड्रैगन ए सीरियस और फनी पोएम, गिव रीजंस, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा आपको व्हाट इमेजेस डज द पोएट यूज इन द पोएम, जो इमेजेस यूज हुई ना इसमें उसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये 2 आप जहन में रखिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोएम हमारी है लास्ट लेसन ऑफ आफ्टरनून, इसमें क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डजंट द स्पीकर वांट टू कंज्यूम हिज फ्यूल एनीमोर, और इंपॉर्टेंट जो इसमें आने वाला है यहाँ पे देखिए, लिटरेरी डिवाइसेस, व्हाट इज द मेटाफोर यूज्ड बाय द पोएट इन द स्टेंजा, और आइडेंटिफाई द मेटाफोर इन द स्टेंजा 3। ये वाले क्वेश्चन, एक तो ये मेटाफोर वाले, और क्वेश्चन नंबर 5 इसको आप बिल्कुल समझ के जाना, इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद हम शॉर्ट स्टोरीज की तरफ चलते हैं। पहले ये नेकलेस, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रहने वाले हैं उनकी बात करेंगे। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मिटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड दैट शी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो रहेगा सबसे ज्यादा, ड्रॉ ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मैटिल्डा। ये 2 क्वेश्चन आप
करके जाना, वहां पे ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। एबिली जो हमारी शॉर्ट स्टोरी दूसरी, इसमें पहला ये क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द एबिली रिप्रेजेंट द सिंपलिसिटी ऑफ लद्दाख वुमेन, साइड टू एग्जांपल्स, एक ये क्वेश्चन। और ये चौथा वाला पार्ट जो है ना, व्हाट आर द मेजर थीम्स ऑफ द शॉर्ट स्टोरी एबिली, तो इन दो को तो आपको पढ़ के जाना, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी है हमारी सर्वेंट की, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, why was the master reluctant to disengage the old servant, और क्वेश्चन नंबर 8, what was the effect of the old couple's conversation on Gerasim, और important most important question, how does the story reflect the humility of Gerasim। तो यहाँ पे Gerasim का कैरेक्टर स्केच भी आपको आ सकता है, वो भी आप थोड़ा याद करके जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आएगा तो वहां पे कैरेक्टर स्केच, यहाँ पे अगर आप कैरेक्टर स्केच लिखते हैं ये क्वेश्चन भी उसी से निकल के आएगा, इसलिए दो क्वेश्चन का वो आंसर एक ही होगा। इसके बाद लास्ट जो हमारी स्टोरी है डस्क, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 3, draw a profile of the person who first sat near Gatsby on the bench। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, how did Norman Gatsby feel when he realized he had been fooled, और क्वेश्चन नंबर 8, what is irony, bring out the elements of irony in the story। ये क्वेश्चन नंबर 8 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे, तो इसको आपको थोड़ा सा जहन में ज्यादा रखना है। इसके बाद हमारा लास्ट है प्ले द प्रपोजल, तो इसमें मैं चाहूंगा कि आप दो कैरेक्टर स्केच को याद करके जाएं, समझ के जाएं, उनको प्रैक्टिस करके जाएं। एक तो है नटलिया का कैरेक्टर स्केच और दूसरा है लोमो का। इन दो को आप यहाँ पे सीख लेंगे, समझ लेंगे, इनमें से एक क्वेश्चन हिट हो जाएगा। हालांकि प्रपोजल के मुताबिक आ भी सकता है कि ये कैसे मैरिज को रिप्रेजेंट करता है, इसके इर्द गिर्द भी क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन अगर आप कैरेक्टर स्केच इन दोनों का याद करके जाएंगे तो वहां से आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन लॉन्ग आंसर करना है तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर सकेंगे।